अगर आपको दोपहर के 2 से 5 बजे के बीच बहुत ज्यादा नींद आती है तो साइंटिस्टों के हिसाब से आप बहुत जल्दी मर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ये है रंजन दास, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी SAP के CEO। हर दिन वर्कआउट पे जाना, रेगुलरली जॉगिंग करना, हमेशा हेल्दी खाना ही खाना, इवन मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ किया एंड ही सीम्ड कंप्लीटली फिट फ्रॉम इनसाइड आउट। बट देन एक दिन 21 अक्टूबर 2009 को अचानक से खबर आती है कि जब वो जिम से घर लौट रहे थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यस, एक कंप्लीटली एथलेटिक इंसान जो जॉगिंग जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस रेगुलरली किया करता था, जिसने मैराथन्स में भागने तक के लिए अपने हार्ट को ट्रेन कर दिया था, वो इंसान कम उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गया। और वजह, ही स्ट्रांगली बिलीव्ड कि फिट और फ्रेश फील करने के लिए रोजाना बस सिर्फ 4 घंटे की ही नींद जरूरी होती है। बट क्या कम सोने की वजह से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है? कैसे एक हेल्थ कॉन्शियस CEO ने इतनी बड़ी बात मिस कर दी? वेल, आपने डे लाइट सेविंग के बारे में सुना होगा। USA में मार्च महीने में क्लॉक्स को 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है ताकि समर सीजन में दिन के समय को लंबा किया जा सके। घड़ियों को 1 घंटा आगे 2 मार्च रात को 2 बजे किया जाता है और लोगों को उस एक दिन 1 घंटा कम सोने को मिलता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ उस 1 घंटे कम नींद की वजह से हार्ट अटैक्स 25% से बढ़ जाते हैं और 2 दिनों तक 25% से बढ़े रहते हैं। आई रिपीट, सिर्फ 1 घंटे कम स्लीपिंग टाइम की वजह से। अच्छा, इसका रिवर्स भी होता है। नवंबर को जब 1 घंटे ऐड होते हैं तब हार्ट अटैक्स 22% से कम हो जाते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? दुनिया के सभी स्लीप साइंटिस्ट का एक ग्रुप है कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल स्लीप सोसाइटीज। उनके एक रिपोर्ट में उन्होंने ये रिवील किया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उन्हें यूजुअली 2 स्पेसिफिक टाइम स्पैम्स में बहुत ज्यादा नींद आती है। एक 2 से 7 AM के बीच और दूसरा 2 से 5 PM के बीच। अब इसमें एक वियर्ड पैटर्न देखना, मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक केसेस में लोग इन्हीं टाइम स्पैन्स में ही सबसे ज्यादा मरते हैं। अब इन्हीं सारे वियर्ड पैटर्न्स को देखकर सबसे पहले सभी साइंटिस्टों को यही लगा कि ये कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, संयोग हो सकता है। लेकिन अभी पिछले साल अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल ने जब 243 हार्ट पेशेंट्स का एक सर्वे किया तब उन्हें पता चला कि करीब 37% हार्ट पेशेंट्स में उनके कंडीशन की वजह थी इनएडिक्वेट स्लीप। इवन द यूरोपियन हार्ट जर्नल ने 8 अलग देशों के 4,70,000 लोगों पर हुए एक स्टडी को जब रिलीज किया, उसमें पता चला कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं हार्ट डिजीजेस से मरने के चांसेस डायरेक्टली 48% से बढ़ जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक से मरने के चांसेस 15% से। यानी कि पॉइंट यह है कि अगर आपको दोपहर में बहुत तेज नींद आती है तो यह आपके बॉडी का एक नेचुरल अलार्म साइन है कि आप सीवियरली स्लीप डिप्राइव्ड हो और आपका हार्ट कमजोर होना शुरू हो चुका है। अब देखो, हर एक इंडियन को साइंस बिहाइंड स्लीप को समझना होगा कि कैसे लैक ऑफ स्लीप बॉडी में कितने ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो, लेकिन उसका रूट कॉज ही आपको शायद पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मुझे हर कुछ दिनों में मेरे जीभ में छाले हो जाते थे जो 4-5 दिनों तक खूब दर्द देते थे। जिन्हें होते हैं उन्हें दर्द पता होगा। बेसिकली काम करना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आपका मेरी तरह बोलने का काम हो तो। अब मुझे शुरुआत में लगा कि B कॉम्प्लेक्स विटामिन की शायद कमी होगी तो मैंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, बट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। और फिर एंड में मैंने डिस्कवर किया कि अगर कभी मैं 2 दिन लगातार ठीक से सो नहीं पाता या मेरी स्लीप इफेक्ट होती है तो मुझे जीभ में छाले आने लगते हैं। सो ऐसे कितने ही प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं जिनका सोल्यूशन एकदम सिंपल है, स्लीप को एक प्रायोरिटी बनाना। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सोने में दिक्कत होती है। हर इंसान अपनी 1/3 लाइफ सोते हुए बिताता है और इसीलिए सभी को इसके बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। सो अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो कि नींद को प्रायोरिटी हर हाल में बनाना ही चाहिए, वरना इसके बिना हमारी हेल्थ, हमारा परफॉर्मेंस, सब कुछ खोखला ही रह जाएगा। और इसीलिए चलिए अब मिलकर साइंटिफिकली हमारे स्लीप को लाइफ टाइम के लिए सुधारते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्लीप के स्टेजेस को समझना होगा जिसे फिर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो इसे ध्यान से सुनना। दरअसल हमारी नींद 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। 3 नॉन रेम स्टेजेस और चौथा रेम स्टेज होता है। सिंपल है, साइंटिस्ट इन्हें ऐसे कैटेगराइज करते हैं। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें बेसिकली सोते वक्त आपकी आंखें हर कुछ समय में इधर उधर मूव कर रही होती है। और नॉन रेम स्टेज यानी आपकी आंखें एक ही जगह पर स्टेबल होती है। अब इनमें से सबसे ज्यादा 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है नॉन रेम का 3rd स्टेज, जिसे हम सिंपली डीप स्लीप स्टेज भी कहते हैं, और दूसरा है रेम स्टेज, जिसमें हमें सपने दिखाई देते हैं। अब सिर्फ ये 2 स्टेजेस ही आखिर क्यों?
वेल दैट इज बिकॉज इनमें से जो डीप स्लीप वाला स्टेज है उसमें हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसकी हार्ट रेट, बीपी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ग्रोथ, ये सबका रीसेट और रिपेयर वर्क चलता है। और रेम स्टेज में हमारे सारे मेंटल प्रोसेसेस जिसके डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इमोशंस को हैंडल करने वाला सिस्टम, मेमोरी को कंसोलिडेट करने वाला सिस्टम, इन सब का रीसेट और रिपेयर वर्क चलता है। सो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप सोने जाते हो आप सीधे नॉन रेम स्टेज 1 में चले जाते हो और फिर कुछ 10 या 15 मिनट बाद आप नॉन रेम स्टेज 2 में जाते हो एंड देन फाइनली जैसे आपकी नींद गाढ़ी होती जाती है आप स्टेज 3 में एंटर करते हो, जो कि सबसे डीपेस्ट स्टेज होता है स्लीप का, जिसमें आपका ब्रेन सबसे लीस्ट एक्टिव डेल्टा वेव्स रिलीज कर रहा होता है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद ब्रेन वापस से स्टेज 2 में आता है और फिर स्टेज 1 एंड फाइनली आप रेम स्लीप में आते हो। अब ये रेम स्टेज बिल्कुल वही स्टेज होता है जिसमें आप सपने देखते हो, जो 30 से 45 मिनट्स तक चलता है और फिर जाके आपके स्लीप का एक साइकिल कंप्लीट होता है। ऐसे ही नॉन रेम और रेम स्लीप के अराउंड 4 से 5 साइकिल्स हर रात कंप्लीट करना जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए। और अगर आप किसी भी वजह से इन साइकिल्स के बीच में अगर उठ जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन रेम स्टेज 2 पर एक फोन की घंटी आपको उठा देती है, तो आपके स्लीप का वो साइकिल वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से एन रेम स्टेज 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपका स्लीपिंग टाइम वेस्ट हो गया। और यही चीज एक्चुअल में डिटरमाइन करती है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आपके स्लीप साइकिल्स पूरी तरह से अनइंटरप्टेडली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो मैटर नहीं करता आप कितने भी समय क्यों ना सो रहे हो, आपकी नींद फिर भी कंप्लीट नहीं हुई होगी और आप घंटों तक सोने के बाद भी ऐसा फील करोगे जैसे कोई ड्रंक इंसान फील करता है। 2011 के कैंसर जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ रिवीलिंग कि कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सोने से कैंसर, स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 50% से बढ़ जाता है। यह रिस्क बिल्कुल उतना ही रिस्क है जितना रिस्क जिस इंसान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे पेरेंट या भाई बहन को अगर कैंसर हुआ तो उसे होता है। अब इसके पीछे का मेन रीजन है शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैंसर का वन ऑफ द मेजर कॉज है। लैक ऑफ स्लीप आपके शरीर में हर किस्म का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और इसके कुछ सिंपल इफेक्ट्स तो मुंह में छालों के रूप में ही दिखने लग जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि ये अंदर ऑर्गन्स को कैसे डैमेज कर रहा है। इसी वजह से कई लोगों को चेहरे पर एक्ने भी फूटने लगते हैं या हेडेक्स वगैरह होने लगते हैं। अब मर्दों के लिए तो एक और एक बैड न्यूज। एक रिसर्च में पाया गया कि एक यंग हेल्दी एडल्ट सिर्फ एक हफ्ते भी अगर लगातार 5 घंटे से कम सोए ना तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी उसके सेक्स हार्मोन की मात्रा करीब 10 से 15% से ड्रॉप हो जाती है, जबकि नेचुरल एजिंग से ये लेवल पर ईयर सिर्फ 1% से ही ड्रॉप होता है। तो फिर क्या हुआ है मुद्दत, बताओ तो सही। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।